हेलो इरीज। तो आज हम लोग बात करने वाली है आपके वीक की, जो हो रहा है शुरू 10th ऑफ मार्च से लेके और 16th ऑफ मार्च तक। तो ये वीक ओवरऑल आपके लिए कैसा रहेगा, और आप के लिए रेमेडीज़ भी मैं बताऊंगी कि अंत में आप लोगों को क्या करना है। ये पूरा ओवरऑल हफ्ता आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ रहा है इरीज। एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि मैंने एक रीडिंग पोस्ट नहीं की क्योंकि मैं बीमार थी थोड़ी देर के लिए। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे वायरल हो गया था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। तो ये मैं अब आपका ये रेगुलर करूँगी। तो ये जो है आप लोगों के लिए अर्ज़ है इरीस। मैं अकेला ही चला था जानवी मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये आप लोग ऐसे ही होते हैं। आप वन मैन आर्मी है एरीज, आप बहुत स्ट्रांग होते हैं और आप अकेले ही अपने सफ़र को तय करने में सक्षम होते हैं। अ, एक और शेर अर्ज है, ना करबटे ना बेचैनियाँ, ना करबटे ना बेचैनियाँ, थी क्या गज़ब की नींद भी मोहब्बत से पहले। क्या थी क्या गज़ब की नींद भी मोहब्बत से पहले। ऐसा ही होता है, जो लोग प्यार में होते हैं उनको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अ, एक और शेर अर्ज है आप लोगों के लिए, तुम याद भी आते हो तो चुप रहते हैं, तुम याद भी आते हो तो चुप रहते हैं, कि आंखों को खबर हुई तो वो बरस जाएंगी। प्यार में ऐसा ही होता है। इंसान जब चुप हो जाता है तो वो हुनर सीख जाता है चुप रहने का, तो अपने आंसू भी पीने का हुनर सीख जाता है। तो आप पॉजिटिव रहें, आप नेगेटिव ना रहें, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाएं और आगे की ओर चलें, क्योंकि चलना ही ज़िंदगी का नाम है। तो शुरू करते हैं। ये जो हफ्ता है आपका बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है। इसमें आपको हो सकती है मूड स्विंग। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी, आपने ध्यान रखना है और मूड स्विंग और मेडिटेशन आपने ज़रूर करनी है इस हफ्ते, क्योंकि मूड स्विंग होंगे, इमोशनल हो सकते हैं आप। और चंद्रमा जो हो गया आपके 5वें भाग में होगा। आपको कोई इनकम हो सकती है, और जो लोग शादीशुदा है उनको बच्चे कंसीव कर सकते हैं, वो उनको बच्चा मतलब हो सकता है। और जॉब में आपको नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है कहीं से। और जिनकी बच्चे बाहर पढ़ रहे थे वो पास आ सकते हैं, या वो बच्चों के पास जा सकते हैं शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए। ये टाइम बहुत ही अच्छा है। फाइनेंस आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। और लव लाइफ जो कई दिनों से ढीली हो गई थी या ख़त्म ही हो चुकी थी, वो दोबारा से अच्छी हो जाएगी और रिलेशन अच्छे बन जाएंगे। विवाह के लिए कुछ अच्छे रिश्ते भी आप लोगों को आ सकते हैं। और एक और चीज़ है, जैसे दोस्त और दुश्मन आपको पता नहीं चलता एरीज, कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन है। तो इस हफ्ते आपको पता चल जाएगा, लोगों के असली चेहरे आपको नज़र आएंगे। दोस्ती की भेस में जो दुश्मन है वो सामने नज़र आएंगे। और जीवन साथी से आप लोगों के संबंध ठीक होते आए होंगे और आपको काफ़ी अच्छा होगा, और आपको कोई अवार्ड भी मिल सकता है एरीज। तो ध्यान दीजिए कि अवार्ड किस फील्ड में मिल सकता है। और आपकी जो विजय का डंका है वो चारों तरफ होगा। और रिश्तों में सुधार बहुत अच्छा आपको बता रहा है ये। तो ये होने वाला है आपके साथ, क्योंकि इस बार ब्लड मून है, चंद्र ग्रहण है। अम, तो कईयों का मूड जो स्विंग होगा, डिप्रेशन मोड पे भी कई लोग आ सकते हैं, नींद भी नहीं आ सकती कईयों को। कई लोग वैसे एरीज कई बार रातों को जागते ही हैं मोस्टली, कई क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिविटी भी हाई हो सकती है, डिप्रेशन मोड पे जा सकते हैं। इससे बचना है, थोड़ी एग्जाइटी हो सकती है। और आप लोगों ने क्या करना है कि आपने थोड़ा आपने बचना है। हाँ, कई दिनों से जो आपको शरीर में थकान या डिप्रेशन हो रहा था, उसमें काफ़ी चेंजेस होती हुई नज़र आएंगी आपको इस हफ्ते। और कोई मसले थे आपके रिलेशन में तो ख़त्म होते जाएंगे और रिलेशन पक्के होते जाएंगे। कोई नया रिलेशन भी आ सकता है, पुराना भी रीन्यू हो सकता है। मनी की जो प्रॉब्लम थी आपको कई दिनों से, वो दूर हो जाएगी। मनी ही मनी चारों तरफ से आप लोगों पे बरसने वाला है, क्योंकि सन जो है आपकी सपोर्ट में है। और आप जानते हैं कि आपका टारगेट क्या है, और आपका टारगेट आपको पता है, आप क्लियर हैं। दूसरों को शायद ये पता ना हो, तो थोड़ी रुकावट आ सकती है, डिले हो सकते हैं कुछ
और आप कहीं घूमने जा सकते हैं। और हाँ, और आपने ध्यान रखना है एजुकेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको वीज़ा वगैरह मिल जाएगा। जिनके पास नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिल सकती है, और जिनके पास पैसे था उनको पैसे भी मिल सकते हैं, और कोई मकान या प्रॉपर्टी के कागज़ आप लोगों को मिल सकते हैं। कोई पिता की तरफ से प्रॉपर्टी भी मिल सकती है आपको। और आप अपनी जो ख़ास चीज़ है, जो क्या करना है, आपने अपने कीमती जो डॉक्यूमेंट है उनका ध्यान रखना है, और पासवर्ड आपने ध्यान रखना है, क्योंकि कोई आपको हैक कर सकता है। और आपने अपना बिल्कुल ख्याल रखना है। रिलेशनशिप अच्छी होने वाली है, बोल दिया। जो ख़राब चली गई थी, किसी तरह से कुछ हो गया था, वो अच्छी हो जाएगी, दोबारा से रिश्ते जुड़ जाएंगे। कुछ एक लोग जो धोखा दे रहे थे उनको आप बता दोगे कि आपकी पोजीशन कहाँ है। कोई जिसने किसी ने धोखा दे दिया है किसी को, किसी भी तरह से, पैसे में या लव में या किसी में, तो वो जो आपको प्रॉब्लम होगी या हो रही है, वो कुछ घंटों तक रहेगी, वो उसके बाद आपको नहीं रहेगी, क्योंकि आपके स्टार्स बहुत मजबूत है और आप आगे की तरफ चलेंगे। और क्या कहते हैं, आप जो है इन दिनों धूप में ज़रूर जाएं। विटामिन डी की कमी भी मुझे कहीं कहीं नज़र आ रही है। और आपने ज़्यादा वॉक करनी है, और थोड़ा गर्म पानी ज़रूर रखना है। और रीढ़ की हड्डी के मसले या कमर दर्द हो सकती है। और आप लोग अच्छा थप्पड़ मारने वाले हो, मतलब तमाचा मारने वाले हो, जो आपको धोखा देते हैं बिजनेस में या किसी भी चीज़ में। आपको कोई अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, किसी से मुलाकात आपकी शादी में बदल सकती है, मंगनी हो सकती है, पुराना रिलेशन रिन्यू हो सकता है, रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। और आप थोड़ा गुस्से में हैं तो गुस्से को कंट्रोल करना सीखिए। गुस्सा जो है आजकल सभी राशि वालों को तकरीबन आ रहा है, खासकर मेष राशि वाले हुए, सजिटेरियस हुए और कैप्रिकॉर्न हुए, तो इनको या लियो, उनको भी गुस्सा आता है। तो आपने कंट्रोल रखना है और आपने घबराना नहीं। और पैरों के थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, पैरों की तरफ ध्यान देना है। और जिनके सर पे कुछ कर्जे हैं तो वो चुक जाएंगे। 14, 15, 16 से ये होना शुरू हो जाएगा। लोगों के असली चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। दोस्त के भेष में दुश्मन आपको नज़र आ जाएंगे। आप किसी अवार्ड के लिए चुने जा सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। आपके जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं थोड़ी प्रभावित करता है चंद्रमा, तो आपकी जो लर्निंग स्किल है वो अच्छी रहेंगी। और आप जो कम्युनिकेशन आपने इस टाइम ढंग से करना है, कम्युनिकेशन की आपने ध्यान रखना है। बोलते वक्त बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, क्या बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। सो बी केयरफुल कम्युनिकेशन में। अच्छा बोलें और सही बोलें, आर्गुमेंट नहीं करनी है। और तो ध्यान इस बात का देना है। और इमोशनलिटी मुझे नज़र आ रही है, तो वो भी ध्यान रखना है। इमोशनल बैलेंस बना के चलना है, और अपने आप डिसीजन जो आपके डिले हो रहे थे अब जल्दी जल्दी आप ले पाएंगे। फैमिली यूनिटी का आप लोगों ने ध्यान रखना है। फैमिली में लड़ाइयाँ झगड़े नहीं करने हैं, पॉजिटिव रहना है। अपने आप थोड़ा सा हट जाना है अगर कोई आर्गूमेंट भी दे। स्पिरिचुअली आप इंक्लाइन होंगे, इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा। और जो फुल मून के नज़दीक आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, और आपके संबंध भी अच्छे हो जाएंगे, नेगेटिविटी दूर होगी। और आपकी जो छठी ज्ञानेंद्री है वो सामने आएगी। आपको पता चल जाएगा कि क्या लोगों के चेहरे हैं, क्या होना है, क्या नहीं होना है। इससे क्लैरिटी आपकी बढ़ जाएगी। आप कोई भी प्रॉब्लम को ओवरकम कर जाओगे। बजट आप बना के चलोगे तो बहुत अच्छा होगा, फाइनेंस बहुत अच्छे होंगे। कईयों को 60 के थोड़े थोड़े इफेक्ट जैसे डेली रूटीन में नज़र आ सकते हैं, लेकिन वो सूरज की वजह से कवर हो जाएंगे। आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे, आप सेंसिटिव नहीं रहेंगे और इमोशनल भी नहीं रहेंगे, और आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा इसमें होने वाला है। आपने पॉजिटिव रहना है। लव लाइफ आपकी फ्लरिश करने वाली है। जो नीचे चल रही थी, डिले हो रहे थे, मतलब कोई भी कुछ भी, तो वो ठीक हो जाएगा। और आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके सारे कार्य बन जाएंगे। मैंने आपके कार्ड शफल कर लिए हैं, तो लेट अस सी। पहले हम लोग देख लेते हैं, आपके टैरो कार्ड से देखेंगे हम लोग पहले।
तो पहले एंजल कार्ड से ही देख लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ, हेल्थ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। 14, 15, 16 कईयों को अगर प्रॉब्लम है डॉक्टर के पास ज़रूर जाना। और सुबह शाम जो ये मौसम बदल रहा है इसमें विटामिन आप ज़रूर लें, और धूप मतलब बाहर ज़रूर जाएं हवा में, नेचर में धूप के समय। और सुबह की धूप अच्छी होती है शरीर के लिए, विटामिन डी का मेन वो है। मैंने आपको एक बोला है पहले भी कि चंद्रमा की चांदनी वियोग दूर करती है और सूरज की रोशनी रोग दूर करती है। तो सूरज की रोशनी में बहुत सारी बीमारियां निकल जाती हैं और आपको पॉजिटिविटी मिलती है। सूरज एक ऐसा ग्रह है जो पॉजिटिविटी देता है। तो हम अब देखेंगे 1 मिनट रुकने के बाद कि क्या आपकी लाइफ में होने वाला है और क्या आप करने वाले हैं। तो ये काम आपका होने जा रहा है अब। और तो देख लेते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, तो चलो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स। तो एंजल्स आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, जिनकी जो हेल्थ थी वो थोड़ी डाउन चल रही थी वो ठीक हो जाएगी। सो डोंट वरी, एंजल आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड कार्ड आपका देख लेते हैं। कोई आपकी विश है या कोई काम है जो अटका हुआ है, यस वो बन जाएगा। और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, यस मेडिटेशन करें। रामादासा मेडिटेशन ओम मंत्र की मेडिटेशन पड़ी हुई है यूट्यूब पे, जिनको नहीं आती वो ज़रूर सीखें। इससे बहुत ही पीसफुल रेजुलेशन होते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप रोमांटिक हिंदी सॉन्ग सुने, जो सॉन्ग्स हैं उनको खुशी भरे सॉन्ग सुने, पार्टी सॉन्ग सुने, उससे भी काफ़ी अच्छा आपका हेल्थ इम्प्रूवमेंट होगा। तो नेक्स्ट है आपका ये जी है रिमेन पॉजिटिव। यस, मैंने बोला है कि आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है। कोई रिकवरी हो सकती है, कोई ज़मीन जायदाद भी मिलने वाली है आपको। तो देखते हैं कहाँ से मिलती है। कमेंट में ज़रूर लिखें जिनको मिले। भगवान का आशीर्वाद ज़रूर लें। रोमांस इन द एरिया, रोमांस आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि रिलेशनशिप कईयों की जो ख़राब हो चुकी थी वो दोबारा से ठीक हो जाएगी। और ये आपको आया है ड्रैगन ऑरेकल से। तो ड्रैगन ऑरेकल से आपको आया है कॉस्मिक हीलिंग। इस टाइम जो भगवान है वो आपकी हीलिंग पे तैयार हैं, वो आपके साथ है यूनिवर्स। तो आपने हीलिंग हो रही है आप लोगों की। अब आपके एंसेस्टर्स कार्ड भी हम लोग देख लेंगे तो क्या कहना चाह रहे हैं एंसेस्टर्स कार्ड। ये है हार्ट गार्जियन। तो ये कहना चाहता है कि लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। यस, अपने आप से प्यार करना सीखें। ये पिछले हफ्ते से आ रहा है, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। एरो कार्ड भी आप लोगों को आया है, एरो कार्ड आप लोगों के लिए आया हुआ है। तो ये क्या कह रहा है, सराउंड योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। आप वैसे प्रोटेक्टेड है एरीज, डोंट वरी। तो नेक्स्ट कार्ड भी देख लेते हैं आपके एंसेस्टर्स वाले क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये है नेक्स्ट कार्ड आपका नाइट। ये है द ब्रेव एंड ऑनेस्ट। आप ब्रेव भी होते हो, ऑनेस्ट होते हो हर एक तरह से। तो आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें। डेबिट, ये जो है ये कार्ड क्या कह रहा है आपको, होल्ड द स्पेस। हाँ, जहाँ है मतलब आप अपने आप को बिल्कुल सही जगह पर पाएंगे। और माउंटेन्स का कार्ड, कोई माउंटेन्स में रहते हैं या माउंटेन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो सकती है, ट्रैवल जा सकते हैं आप। स्टैंड योर ग्राउंड। यस, माउंटेन मतलब आप फर्म कीजिए कि आप मजबूत बन के खड़े रहिए, अडिग होके। मिरर गार्जियंस आ रहा है। तो ये बहुत सुंदर कार्ड है। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। हाँ, आपने देखें कि आपने कौन कौन सी अचीवमेंट्स की हैं। रिफ्लेक्शन बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप लोगों ने क्या क्या पाया, क्या लिया, ये सारा होता है इसमें। तो अभी हमारे टैरो कार्ड पूरे नहीं हुए हैं, टैरो कार्ड अब आने वाले हैं। तो मेरा फेवरेट कार्ड आ गया है सन कार्ड। तो सन आप पे मेहरबान है, हेल्थ अच्छी होगी और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। शादी ब्याह के मसले हल होंगे, सगाई हो सकती है और किसी की शादी भी हो सकती है। टेम्परेंस कार्ड भी इसी सपोर्ट में आया है। सूरज पूरी तरह से है और कप आपका भरने वाला है और फूल खिले हुए हैं। पॉजिटिविटी बहुत हाई है। और आपको 10 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो भी आया हुआ है। तो आपके जीवन में आने वाली है बहार, आपको मिलेगा आपका प्यार, पिछले जन्म का प्यार। और आपकी जो पॉजिटिविटी है वो बहुत हाई है।
और ये वर्ड कार्ड भी आया है, सारा जहां आपका है और सारे काम आपके बनते जाएंगे। और देख लेते हैं कौन कौन से कार्ड आए हैं आपके। ये स्टार कार्ड भी आपको आया, या आप एक्वेरियस हैं या वो, दोनों में से किसी एक का है। आप कोई विश मांग सकते हैं और ये जल्द ही पूरी होगी। कोई विश आपकी जल्द ही पूरी होने वाली है, शादी ब्याह से रिलेटेड या कोई और जॉब अपॉर्चुनिटी। द हाई प्रिस्टेस कार्ड है, ये इंट्यूटिव पावर्स है किसी के पास, आप में से दोनों में आप लोगों को पता चल जाता है कुछ भी होने से पहले। द हैंग्ड मैन, कई बार आपको लगा है कि आप ऐसे ही स्थिति में हैं, लेकिन अब आपकी स्थिति ऐसी नहीं रहेगी, क्योंकि 29 मार्च के बाद काफ़ी लोगों के ग्रह अच्छे हो जाएंगे। और लव अफेयर्स, द लवर्स, आप लोगों के लिए फिर से प्यार ज़िंदगी में आने वाला है। जो कईयों की टूटने लगी थी या टूटने के कगार पे थी, वो ठीक होने वाला है। द मून, फुल मून पे आपको पता चल जाएगा 14, आपके लिए ये पॉजिटिव ला रहा है संदेश। होली का त्यौहार भी साथ में, तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। द एम्प्रेस कार्ड भी आपको निकला है, कोई लेटर बी और जे आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, तो आप लोग देखें किसका है ये। और लक कार्ड भी आप लोगों को आया है, तो लक आपको सपोर्ट कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो गुड फॉर्चून आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। और अभी और देख लेते हैं हम लोग, आपके कार्ड अच्छे निकले हैं। ये कोई स्पिरिचुअल फंक्शन आप लोगों के घर में हो चुका है या होने वाला है। 3 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी अच्छा कार्ड है ये, स्पिरिचुअली आप ग्रो करेंगे। 14-15 को काफ़ी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ेगी, इससे ये सपोर्ट आपको मिलेगी। स्पिरिचुअल होने की वजह से पूरे मंथ ही आप लोगों को सपोर्ट मिलेगी। तो ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड मैंने आपको दिखाया, आप दोनों की यूनियन नज़दीक हैं। जो सोलमेट है, ये सोलमेट कनेक्शन को बता रहा है, कहीं से कोई कम्युनिकेशन आएगी और आपका काम बन जाएगा, या आपको मिलने भी कोई आ सकता है, या आपको कोई मिल सकता है। द एम्प्रेस, आप अपने सिंहासन पर विराजमान है एरीज, और आपको सब कुछ मिलेगा। और आपकी जो अच्छाइयाँ हैं वो पे होने वाली हैं, क्योंकि भगवान सब कुछ देखते हैं। और ये आपका टेम्परेंस का डबल टाइम है, तो ये कंफर्मेशन है कि आपके काम बनेंगे। और एक और कार्ड है, ये है आपका जगलिंग कार्ड जी। तो आप जो जगल कर रहे थे वो स्थिति अब ख़त्म हो जाएगी। इधर जाऊं या किधर जाऊं, तो वो स्थिति नहीं रहेगी। बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन, आपको क्लियर कार्ड्स आप ज़रूर पहने, तो क्लियर कार्ड्स आपको काफ़ी क्लियर सिचुएशन देगा। तो ये मैंने आपको बोला। और अब देख लेते हैं आपके हाँ, मेरा फेवरेट कार्ड 2 टाइम्स आ गया है, तो ये सन आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके काम हैं वो बन जाएंगे, और हेल्थ भी अच्छी होगी। फॉरेन जाने के चांसेस बन रहे हैं कई लोगों के। लेट अस रीड योर, ये जो होते हैं अपने एसेंशियल्स ऑयल्स एंड जेमस्टोन गार्जियन कार्ड से पढ़ लेते हैं। एमरल्ड आप लोगों के लिए सूट कर रहा है इस टाइम। जो बुध ग्रह है आप लोगों को सपोर्ट कर रहा है। सो वो जब बुद्धि सही होती है तो काम भी सही होते हैं, तो आप बहुत ही पॉजिटिव रहने वाले हैं। तो इसमें ये क्या कह रहा है वो live a peaceful spiritual life, be conduit for goodness, prosperity and love, align with the tranquility and raise conscious awareness, easily regenerate and rejuvenate in order to live a healthy life. Yes, आप एक healthy life जियो और पीसफुल रहिए, और प्रॉस्पेरिटी और लव आपके पास है। अच्छी, जब हम अच्छाई करते हैं तो कर्मा हमें पे करते हैं। जो डिले हो गए थे आपके मसले वो भी ठीक हो जाएंगे। स्पिरुस, ये तो ये एफर्मेशन पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई प्रॉस्पेरिटी, आई एम सक्सेसफुल इन ऑल ऑफ माई परस्यूट्स, माई एक्शंस हैव beneficial results for everyone, I earn unlimited income, doing what I love, I am healthy, whole and complete. Yes, तो ये है अफर्मेशन, आपने ज़रूर इसको पढ़ना है 2-3 बार, ये आपके लिए अच्छी है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका एग्नेलाइट। यस, तो ये क्या बोल रहा है, इसको भी पढ़ लेती हूँ मैं। डीपन स्पिरिचुअल कनेक्शन, ये फिर आ गया है। अपने कनेक्शन को भगवान के साथ अच्छा कीजिए। थ्रू स्लीप एंड ड्रीमिंग काम द इंसेंट चैटर इन योर माइंड, आपके दिमाग में जो उलझने चल रही हैं उनको आप स्टॉप कर दीजिए।
quell emotional outburst and align with inner peace, experience healthy sleep patterns. Yes, जिन लोगों को नींद की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, नींद नहीं आती है, नींद का कुछ प्रॉब्लम है रात को, तो वो ज़रूर मेडिटेशन करें और शांत रखें अपने मन को। शांत मन ही सब कुछ अचीव करता है। चोमेली का ये एफर्मेशन, ये देखिए एफर्मेशन करके सुनाती हूँ मैं आपको। इट इज़ ईजी टू क्वाइट माई माइंड, ड्रीम्स प्रोवाइड मी विद इंसाइट एंड रियलाइजेशन, आई एम काम एंड पीसफुल, आई स्लीप साउंडली, रिलाइंग फॉर हीलिंग एंड बैलेंस। यस, अगर जीवन में बैलेंस करना है, खाना पीना सोने को आप लोग बैलेंस करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है टेबुलर क्वाड्स, ये आप पहन सकते हैं। अब है connect with your intuitions to recognize loyalty as well as in authenticity, become a good listener, emphasize with what others are saying, deflect negativity and jealousy. Yes, ये आप लोगों के लिए बहुत सुंदर कार्ड आ गया। ये कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन के साथ आपने रिलाय होना है। प्रकृति भी कुछ कहती है तो उसके बारे में भी आप कनेक्शन डाल रखें और आप अपने ऑथेंटिसिटी में रहिए, अच्छे लिसनर बनिए। और नेगेटिविटी और जेलसी कोई फैक्टर है आप लोगों में से, होता नहीं है, पर आप रिलीज़ कीजिए। रोज़मेरी बहुत ही अच्छा एफर्मेशन सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आई कम्युनिकेट फ्रॉम माई हार्ट टू द हार्ट्स ऑफ अदर, आई विजुअलाइज एंड सेंड मेंटल pictures of my feeling when I communicate. I easily express my idea, vision, opinions and matters of importance. I am heard and understood. तो आपने देख लिया कि कम्युनिकेट आपने ज़रूर करना है, लेकिन हृदय से करना है और अच्छा करना है। अपनी ओपिनियन दूसरों तक अच्छे तरीके से पहुंचानी है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, अच्छे से कम्युनिकेट करें, ध्यानपूर्वक कम्युनिकेट करें और इससे आप लोग आपको सुनेंगे। तो ये भी हो गया आपका। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कुंजाइट। यस, ये भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। इंक्रीज योर कनेक्शन विद द डिवाइन and maximize your intuition, attract others who will love you the way you deserve to be loved, increase joyfulness and self esteem, stay motivated and take passionate action. आप एक्शन लीजिए। रोजवुड का ये कार्ड, इंक्रीज योर कनेक्शन विद डिवाइन, करना है ज़रूर आपने कनेक्शन भगवान के साथ, आप श्रद्धा भक्ति सब कुछ बढ़ाइए, सुबह शाम प्रेयर कीजिए। अट्रैक्ट अदर्स हु विल लव यू, ऐसे अट्रैक्ट कीजिए जैसे आप हैं अपनी ज़िंदगी में। इंक्रीज जॉयफुलनेस एंड सेल्फ एस्टीम, अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ावा दीजिए। रोजवुड आपके लिए लकी कुछ हो सकती है। एफर्मेशन पढ़ लेते हैं। I have the courage to step forward with joy and enthusiasm. I radiate my magnificence. All that surrounds me and all that is attracted to me is love. I attract love, joy and happiness into my life. Yeah. अगर आपने इतना बड़ा नहीं पढ़ना हो तो आप इतनी सी भी कर सकते हैं। आई अट्रैक्ट लव, जॉय एंड हैप्पीनेस इनटू माय लाइफ। दिन में बोलते रहिए, एफर्मेशन है, कितनी बार बोलेंगे कोई नुकसान नहीं। ग्रीन मोज एगेट, तो ये आप पहन सकते हैं, हकीक होता है ग्रीन कलर का। हैव स्ट्रेंथ टू ओवरकम एनी चैलेंज दैट अराइजेज थ्रू आउट योर लाइफ, आप किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर जाएंगे। डिवाइन प्रोटेक्शन इज़ अवेलेबल एट ऑल टाइम्स, भगवान आपके साथ है हर समय। मेंटेन मेंटल क्लियरिटी, अपनी क्लियरिटी को मेंटेन कीजिए। मेंटल क्लियरिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। सिचुएशनल अवेयरनेस एंड फोकस fortify the courage, align with your soul purpose and agreement. Yes, जो आपका सोल पर्पस है उस पर ध्यान दीजिए। अब एफर्मेशन थी में ये भी पढ़ लेते हैं। एफर्मेशन क्या करना चाह रहा है भाई, तो देखते हैं क्या देता है। आई हैव ग्रेट इनर स्ट्रेंथ, आई एम ग्राउंडेड, फोकस्ड एंड tuned in. I stay on task with the project at hand. I am always divinely protected. तो ये आपने ज़रूर करना है, आपने ये चीज़। तो अब देख लेते हैं फुल मून के जो कार्ड हमें निकल रहे हैं मून डेक से, मून मैजिक से देख लेते हैं क्या है आपके लिए। फुल मून का कार्ड आ गया है। तो ये कह रहा है दिस इज़ अनदर लवली एंड कार्ड दैट सजेस्ट थिंग्स आर कमिंग टू अ हेड एंड ऑल योर एफर्ट्स आर सोन टू बी रिवॉर्डेड। आपके जो एफर्ट्स हैं उनको रिवॉर्ड मिलने वाला है।
और it foretells good things coming your way and could indicate a windfall, a surprise, a chance, encounter and so on। तो ये कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत ही लवली कार्ड है। तो ये बहुत आप लोगों के लिए बहुत प्यारा कार्ड है ये। तो ये फुल मून में आपको हो रहा है कि सच अ ब्राइट एंड हैप्पी कार्ड विच foretells great good fortune and dreams come true. When the full moon shines on you and your life, you can expect a run of a good luck. Good luck आने वाला है, happy events and positive outcome होगी इसकी। As the moon reaches its peak, so it influence can brings about a sudden रश ऑफ एक्टिविटी इन सिचुएशन दैट हैव बीन स्टैगनेंट। कोई एक्टिविटी है जैसे जॉब से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, जो स्टैगनेट हो गई थी उसमें एक्टिविटी नजर आएगी। दिस कार्ड इंडिकेट्स दैट्स अ टाइम ऑफ डायनामिक मूवमेंट इज अबाउट टू अनफोल्ड इन योर लाइफ। इट कुड ब्रिंग about big change in your some sense of settling down, okay, and indicate that magic is in the air and all around you, so now is a great time to cast spells for what you need. The energy of this card can also suggest a time of craziness when life gets a bit manic before calming down again. If this is a play right now, know that it is a brief period and will soon pass। ये थोड़ा सा ही होगा लेकिन अच्छा होगा। तो गुड वाइब्स आ रही हैं, ब्लेसिंग्स है इसमें, ब्राइट ब्रिंगिंग ब्राइट ब्लेसिंग फॉर योर वे, पॉजिटिव एनर्जी बहुत है, वंडरफुल कार्ड है ये। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, ये है यस मून डांसर का कार्ड भी आप लोगों के लिए निकला है। तो ये है आपका जी मून डांसर 15-15। मून डांसर भी कुछ कहना चाह रहा है, ये कह रहा है देयर इज समथिंग so magical about dancing by the light of the moon in the silvery shadow she created. It is a whimsical, enchanting and romantic, and whether you dance with a partner or by yourself, it is a form of celebration। कुछ celebrate होने वाला है। The witches of old knew this is the modern day covers often gather outdoors at full moon to celebrate the lunar goddess. Traditionally, they would dance sky-clad or naked, but you don't need to prance around in your birthday suits if you don't want to. Nevertheless, the moon dancer card urging you to celebrating your life, to existence, your family, your relationship, your career, celebrate your health, your wealth and happiness. Celebrate is the form of gratitude, and when this card comes up, it reminding you to celebrate every little win, because if we fail to celebrate the small victory, the big ones might never come। So celebrate कीजिए सभी छोटी मोटी जो भी यात्राएं हैं, जो भी विन्स हैं, जो भी आउटकम्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं भगवान का धन्यवाद ज़रूर आप लोगों ने करना है। इफ़ यू वांट टू डांस अंडर द मून यू कैन, बट द रियल मैसेज ऑफ दिस कार्ड इज़ दैट यू शुड एंश्योर यू आर मार्किंग एवरी माइलस्टोन ऑफ योर लाइफ विद द सेलिब्रेशन ऑफ सम काइंड। यस, हम जीवन में जितना भी हमने प्लेजर हासिल किया है थ्रू अपनी जर्नी के, उसको धन्यवाद भी करना है और सब कुछ सेलिब्रेट करते हुए चलना है। सो पावर अ ग्लास ऑफ जूस एंड टेक इट आउटसाइड टू टोस्ट द मून इज इन द सेलिब्रेशन ऑफ योर लेटेस्ट विक्ट्री वट एवर इट मे बी। या जो भी आपके जीवन में कोई विक्ट्री हुई है उसको आप ज़रूर सेलिब्रेट करने के लिए तैयार रहें। अब अगला कार्ड देख लेते हैं, वो है मून फ्लावर। मून फ्लावर भी एक अच्छा कार्ड है, 18th नंबर है। मून फ्लावर आपको क्या कहना चाह रहा है? दिस इज द कार्ड ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड इंडिकेट दैट्स अ टाइम ऑफ ब्लॉसमिंग is about to begin. So it could mean that you take a new challenge or a hobby, or that you become more self-aware, more emotionally intelligent and resilient. Whatever the external circumstances might be, whatever the catalyst, Moonflower is here to encourage you to open up and show your higher, brightest, boldest colors to the world. Now it is a time to hide
is not the time to hide away and stagnate, or to stay closed up and tight as a bud. Now is the time to turn your face to the light and drink in the that which nourishes you. Yes, growth can be painful at a time, occasionally coming about through difficulty, life lessons, but have faith that you will be all the better for it. In the meantime, become an active participant इन योर पर्सनल ग्रोथ. तो पर्सनल ग्रोथ का ये कार्ड है. और सेटिंग योर सेल्फ इनटू न्यू चैलेंजेस, ए गोल to achieve. Achievement breeds confidence. Increased confidence leads on to the greater achievement. That is how personal growth works. So set your mind to something, expand your skill set, and knew that you have the capacity to grow into an एक्स्ट्रा मोर डायनेमिक एंड एकम्प्लिश इंडिविजुअल. सो अपनी पर्सनल ग्रोथ पे आप लोगों ने ज़रूर ध्यान देना है. अब अगला कार्ड भी हम लोग देख लेते हैं. न्यू मून कार्ड है ये. न्यू मून कार्ड क्या कहना चाहता है. न्यू मून अभी फुल मून के बाद ही होगा, तो न्यू मून पे आपको क्या चेंजेस आ जाएंगी वो भी देख लेते हैं. The new moon is a lovely card and it represents the start of an initiative idea, new beginning, कुछ नया होगा. It means that something new is on the way to you. This could be a new job, a love interest, or a special event. But something new is coming into life to brighten things up a bit. This is a card of optimism and positivity and suggestion that answer to your question is yes. Yes कार्ड आया था आपको और आपके क्वेश्चन का आंसर भी yes है. तो be positive when the new moon shows up. Spread, or it indicates that now is the time for goal setting and have faith that your dreams will come true. आपके ड्रीम्स सभी पूरे होने वाले हैं. Aries, so get ready, use the energy surrounding you as the time to decide what you would like to achieve in the next few months. Yes, but open-minded about any invitation or opportunity that are extended to you at the time. Remember that success in any field is a collaboration between you and the universal energy of direction. Focus on what you want, not on the what you don't. This card is gentle reminder to keep your thoughts positive and to believe in your own magic. अपनी मैजिक पे विश्वास और पॉजिटिविटी बनाए रखें और फोकस करें उस चीज़ पे जो आपको चाहिए, उस चीज़ पे नहीं जो आपको नहीं चाहिए. इट इज़ सजेस्ट दैट ब्लेसिंग इज इंडीड ऑन द वे बट यू मस्ट प्ले योर पार्ट बाय बीइंग अपॉन टू रिसीव इट. तो न्यू मून पे कुछ अच्छा होगा. वैसे भी न्यू मून आने से आपको कुछ अच्छा ही होने वाला है और जो फुल मून है उसी से आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा. कईयों के बर्थडे 21 और 22 से शुरू होने वाले एरीज. तो हैप्पी बर्थडे टू यू. तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है. एस्बैट 27. तो 27 क्या कहना चाहता है इसको रीड कर लेते हैं. आज का भी कुछ लंबा ही हो गया. धीरे धीरे करते हैं हम, लेकिन ये लंबा ही चला जाता है क्योंकि इतनी ज़्यादा गाइडेंस हो जाती है. इन वेका एस्बाथ आर द सेरेमोनियल रिचुअल्स ऑनरिंग द मून. तो कोई भी आपके जो मून रिचुअल है आप कर सकते हैं. दे टेक प्लेस एट बोथ द न्यू एंड द फुल मून एवरी मंथ. आपको करनी चाहिए. एरीज आप भी काफ़ी गाइडेड होते हैं मून से, जैसे कर्क राशि के लोग कैंसेरियंस होते हैं. दिस कार्ड रिप्रेजेंट अ डीप commitment to your spirituality. Yes, spiritual baniye. It might be that you have been studying different religion or historic practice, or that you have recently had profound spiritual experience or awakening. When the Isbat card comes up, it asking you to know these reverences for the path you have chosen. With regular spiritual practice, आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है. दूसरे धर्म के बारे में आप लोगों में से कई लोग जानना चाह रहे होंगे. आप वैसे भी एरीज जो होते हैं वो सेकुलर लोग होते हैं और आपका कोई भी रिलीजन हो, आप बहुत सेकुलर लोग हैं. बट टेक द टाइम टू कनेक्ट विद द स्पिरिट ऑन द रेगुलर बेसिस. दिस विल हेल्प यू टू कीप योर फीलिंग grounded and connected to the sacred.
Your practice need not to be extravagant or long-winded. Something as simple as lighting increase each day and deciding it to your chosen deity. It is enough. What you important is you find a way to incorporate some kind of spiritual into your day-to-day life. Magic is practice that should be live each day. The knowledge and reverences. तो आपने रोज की रोज भगवान को याद रखना है, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कनेक्ट होना अपने उस गॉड से जिससे तुम आप लोग प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं। तो आप ये ज़रूर करें, थोड़ा सा करें, सिंपल रखें हर एक चीज़ को, तो आपके कार्य बनते जाएंगे। लियोन रैम्पेंट, तो ये है 38 भी देख लेते हैं जी। हाँ, ये कह रहा है दिस regal and upstanding golden loin rampant represent the sun and the brings in the dawn of each new day, chasing the unicorn's moon away. His magic is bold, showy, extroverted, and very flashy. He represents the Big Bang, when a spell manifests beyond your wildest dream, and you can't quite believe your luck. So look out for a major goal manifestation soon. That is the kind of vibrant energy he brings to reading. He is a solar power, or at its strongest, fire, spells, and candles magic. He comes to the remind you that you must balance night with the day, dark with the light. If you have been burning the midnight oil, this card might come up to remind you spend more time in the brighter hours of sunshine. Sunshine में ज़्यादा टाइम आप लोगों ने बिताना है. For his golden light is good for you. मैंने बोला है कि सनलाइट में जाइए, सन बहुत अच्छा होता है. आप कैंडल्स जरूर सैटरडे और मंगलवार को वाइट कैंडल जलाएं. If you are experiencing conflict of some kind, the line rampant encourages you to stand up for yourself, to be bold in your own defense, and show courage to your oppressors. He reminds you to be mighty, very courageous, and to shine your brightest light upon friends and enemies alike. Shake your bane and let them hear your roar, for you have arrived. तो सनलाइट आपको सपोर्ट करिए तो आपके काम बन जाएंगे. 26 स्काई गॉड, शिव जी भगवान की पूजा अच्छी है, तो शिव जी भगवान की पूजा करनी है. चंदन का तिलक माथे पे लगाना है, इस पर चंदन का गीला करके पूरे महीने आपने, और काले तिल या उस पर तिल आप दोनों ही चढ़ा सकते हैं. भगवान शिव जी को 5 रतन बनाए और उसमें डाल के वो शिव जी भगवान को चढ़ाएं. द डिवाइन मैस्कुलिन, ये आ गया है डिवाइन कार्ड आप लोगों के लिए. डिवाइन फेमिनिन ऑफर्स यू स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन एंड रेजिलेंस. नाउ माइट टाइम डिफिकल्टी, बट नो दैट यू हैव द इनर fortitude to rise to this challenge. This sky god fills you with a sense of empowerment and determination. He knows in a fable as the man in the moon, for he is the light that moon reflects. He asks you to reflect on the direction of your own light and where you cast your energy. Are you giving too much energy to others? ये पहले भी आया था आपको. आप अपनी एनर्जी तो नहीं दे रहे हो किसी को, ज़्यादा मत दीजिए. एंड कीपिंग नन फॉर योर सेल्फ. यस, अपने लिए भी कुछ बचाइए. अलाउ योर काइंडनेस टू शाइन. यस, बट बी केयरफुल नॉट गिव out too much. Could be find yourself experiencing compassion and fatigue. Be kind, be happy and joyful with others, but remember to be kind to yourself most of all. You cannot help others if your own reserve are depleted. The energy of the sky god is dynamic and playful, and this card indicates that is a time to fun and frolic is at hand and is much needed. आप थोड़ा हंसे खेले कूदे, ये पहले भी बोला है. दूसरों को अपनी एनर्जी मत दीजिए जिससे आप ड्रेन आउट हो जाएं. तो अपनी एनर्जी को सेव कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उसे बचाइए और अच्छा कीजिए सब कुछ. तो ऑल द बेस्ट एरीज. ये बहुत लंबा हो गया है, होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगे.